दुनिया का सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट जिसे हम कहते हैं बया, तो बया चिड़िया की ये कलाकृति हम देख रहे हैं। और बया जो होता है वो सुरक्षित स्थान देखकर ही अपना जो मकान है, अपनी जो नीड है वो नीड बनाता है। इस नीड में हम देखेंगे कि कई पेड़ों के टीन के जोड़े होंगे। तो इसी पर मुझे निदा फाजली साहब का एक दुआ भी याद आ रहा है कि तिनका जोड़ के पंछी बांधे नीड, नीड में सब एक से, इमली पीपल चीड़। तो ये बहुत ही प्राचीन ऐसी बावड़ी, कुआं, जिसे हम इंग्लिश में वेल कहते हैं और मराठी में बारव भी कहा जाता है। तो जब ये राजस्थान के जयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और आगरा, दिल्ली से बरहानपुर होते हुए जब रोहिनखेड़, देवलघाट, औरंगाबाद, सिंदखेड़ राजा, ये राजे महाराजाओं के, सेनापतियों के, सैन्य के जो घोड़े आते थे, तो घोड़े हो, हाथी हो, अपनी प्यास बुझाने के लिए इस कुएं पे आते थे। तो वो आखिरी जो पादान है वहाँ तक जाकर वो पानी पीते थे। तो इसके बारे में ये एक और कहानी है। ये जो पानी दिख रहा है इसे बचनाक का पानी कहते हैं। तो आदमी जब थका हारा होता है, घोड़ दौड़ करके या पैदल जब यहाँ पे पहुँचता था, और पहुँचने के बाद यदि वो तुरंत ये पानी पीता है तो उसका मरना तय था। और इसीलिए इस्लाम में एक साइंटिफिक व्यू ये भी है पानी पीने का कि इस्लामी तहजीब में नीचे बैठकर, पैर पर नीचे बैठकर बहुत ही शांतिपूर्वक पानी को खाया जाता है। मैं कहूँगा पिया नहीं जाता, खाया जाता है। तो अभी भी हम देखेंगे कि बहुत ही क्रिस्टल क्लीन, बहुत ही बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी दिख रहा है। ज़रूर पेड़ के कुछ टहनियाँ और कचरा इसमें है, लेकिन हम उसको बहुत ही आर पार नीचे तक हम देख सकते हैं। जिसे मराठी में कातड़ पानी कहा जाता है, ऐसा बहुत ही शुद्ध जल इसमें दिख रहा है। कि हकीकत में देखे तो ये पाणी अभी भी पिया जा सकता है। यस, आपण पाणी पिऊ शकतो. ओके, पण एकदम थकल्यानंतर आणि अचानक जर आपण गटागटा हे पाणी पिलो, बिल्कुल बिल्कुल, तर याच्यापासून जीवन घातक होऊ शकतो. बिल्कुल। साइंस भी ये कहता है कि कोई बंदा बहुत लंबी दौड़ या मैराथन भी दौड़ता है, थकावटपणा, या फिर कोई क्रूशियल मैच जो होता है जिसमें पूरी एनर्जी वेस्ट होती है, वो क्योंकि बॉडी जब बहुत गर्म होती है और ये ठंडा पानी जो है ये पीने से घटाघट, तो पानी घटाघट पीने की चीज़ नहीं है, तो पानी खाने की चीज़ है। इससे हमने एक सबक लेना चाहिए।
संजीव इसी बचनाक के पानी के कुएं के बाजू में ये 16वीं शताब्दी की बनी हुई ईदगाह दिख रही है। उसी तरह से उस वक्त के सरदारों की समाधि स्थली, जिसे छतरी भी कहा जाता है, जिसके कि अभी उसको तो पर्यटकों के लिए बंद किया हुआ है, लेकिन उस पर भी काफ़ी नक्शी कुरेदी हुई है इस्लामिक अरेबिक स्टाइल में।